जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो को चलते स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हिस्ट्री का जो एक्सटर्नल एग्जाम जो होने वाला है किसी का 9 तारीख को जो हिस्ट्री पेपर है, जैसे कि आपको बता दूं कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं जिसका भी एमजेसी पेपर में या तो एमआईसी पेपर में एमडीसी पे हिस्ट्री लिए उनके लिए ये वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एमजेसी पेपर वाले के लिए और एमआईसी और एमडीसी पेपर वाले के लिए जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है और वो मतलब कौन कौन से आएगा, और यही मतलब रट करके जाइएगा तो एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता दूं कि जैसे कि हमने मतलब स्टार्ट सोचे कि पहले थ्योरी वाइज सेशन क्लास करवा दें, लेकिन ये जो थ्योरी वाइज हम देखें कि थ्योरी भी बहुत पढ़ाना पड़ता है और बहुत सारे क्लासेस होंगे, तो उसका पीडीएफ भी रेडी है, लेकिन हमको लगा कि अभी वो क्लासेस देना उचित नहीं है क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। आज लॉन्ग देख लेंगे। आज 11 आप लोगों के बीच लॉन्ग क्वेश्चन लाए, मात्र 5 मिनट के अंदर देखेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग कल चलेंगे फिलॉसफी का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका देखेंगे, और हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑल देख लेंगे, और हिस्ट्री में से और भी लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे 11। बस यही रट करके जाना, इन्हीं में से आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माय डियर फ्रेंड हम बता दूं कि ये जैसे कि हिंदी नहीं, ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जैसे ये पहला यूनिट नंबर हम सोच रहे थे यूनिट नंबर कवर करवा दें, लेकिन कवर कैसे कराएं, यूनिट हम लोग का एग्जाम आ गया तो अब कैसे होगा। तो चलिए बिना लॉन्ग थ्योरी पढ़े हुए चलिए लॉन्ग क्वेश्चन पे देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर बन जाता है तो वही मेन होता है, एग्जाम में से नंबर कैसे उठाना है वो तो इस वीडियो से सीखेगा, क्योंकि उस वीडियो से हम वही बता रहे हैं जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बता दूं ये प्रारंभिक विश्व इतिहास के अंदर जैसे कि अलग अलग स्रोतों के बारे में जानेंगे। अलग अलग स्रोतों के बारे में कैसे जानेंगे, जैसे कि पहला यूनिट नंबर 1 में है प्रारंभिक विश्व सभ्यता की इतिहास। ये जो पूरा विश्व सभ्यता यानी कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। अलग अलग सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता अलग अलग देशों में कैसे कैसे सभ्यता थी वो देखेंगे। जैसे कि पहले तो ये देखेंगे सुमेरियन मिस्र की सभ्यता अलग अलग है, लेकिन हम लोग चीन की सभ्यता ये सब फारसी अलग अलग तो है। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको स्किप करते नहीं तो इंट्रो वगैरह यहाँ पे इसका पीडीएफ में ऐड कर दिया हूँ, और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए देखिए आपको बता दूं जैसे कि बीए बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बीए मतलब ऑल यूनिवर्सिटी जिसका भी आता है, ये कोई पटना विश्वविद्यालय से आता है, कोई टीएनवी से आता है, कोई ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आता है, उसके लिए कोई बात नहीं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए जैसे कि देख लेते हैं पहला नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में से पहला देख लेते हैं, चीन की सभ्यता की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि माय डियर फ्रेंड इसमें बोला चीन की सभ्यता के बारे में पहली बात इंट्रो उसके बारे में बताना, उसका कारण बताना, किस लिए वो फेमस हो, उसमें कौन कौन सी सभ्यता मिल करके वो फेमस हुई। उसके बाद अलग अलग जैसे चीन की सभ्यता अलग चीन के देश की सभ्यताओं के बारे में पूछ रहा है तो इसके बारे में अलग अलग फैक्टर। इसका देखिए हम एक क्वेश्चन खाली बताने आया माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझा दूंगा तो आप एग्जाम में लिख लेंगे जरूर। तो आई होप आप सेशन बने रहें ताकि आपको जो है ना मतलब समझ लीजिएगा, समझने के बाद आप एग्जाम में अपने लैंग्वेज के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इसके लिए डोंट वेरी, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम सब्जेक्ट इसका जो पूरा आंसर के साथ जब आएंगे ना, आंसर के साथ ही आएंगे हिस्ट्री का पोर्शन लेकर के। तो चलिए जैसे कि चीन की सभ्यता ये टिप्पणी लिखे। पहला क्वेश्चन है किस पे है, चीन की सभ्यता जो है इसके बारे में टिप्पणी लिखना माय डियर फ्रेंड, अलग अलग इसके बारे में विशेषता लिखना हुआ है, उसके संक्षिप्त टिप्पणी और इसके बारे में कारण क्या है चीन की सभ्यता विकसित होने की कारण, और कहाँ पे ये बसी है, कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये सब पूरी डिटेल लिखना पड़ेगा इसमें। तो आई होप चीन की सभ्यता के बारे में समझ लिए इसमें क्या क्या लिखना है। उसके बाद सुमेरियन की सभ्यता जो पशुपालन से संबंधित होते हैं वो देखना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देख लेते हैं, सुमेरियन सभ्यता की पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये जी सुमेरियन सभ्यता इसमें पशुपालन जो सभ्यता होते हैं इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोल रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। और तीसरा क्वेश्चन है इस पे जो टिप्पणी लिखने बोल रहा है संक्षिप्त, देखिए आपको टिप्पणी ही 2 प्रश्न आ जाएंगे, इसीलिए हम
टिप्पणी से लिए हैं एक दो प्रश्न, क्योंकि टिप्पणी से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स जब हम पलटा के देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यही सबसे निकल रहा था। तो उसके बाद ओसिनिया की सभ्यता देख लेंगे, इसका कला और संस्कृति कहाँ कहाँ विकसित हुआ ये देख लेंगे, देख लीजिएगा आराम से। और इसका जो हम मतलब टाइपिंग खाली नहीं कर पाए, नहीं तो इसका पूरी हम निकाल के लिखे हैं कि क्या इसमें टाइपिंग करना है। टाइपिंग समेत अगर पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, विथ आंसर के साथ, तो इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है और वहां से जाकर के जल्दी आप विजिट करके वहां से बहुत ही अच्छे तरह से आंसर लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड, आंसर लिखा हुआ है, वहां से आप ले करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, पिरामिड की सभ्यता और पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पिरामिड जो होते हैं ये सभ्यता होते हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद अलग अलग देख लेते हैं। हम लोग देख लिए 4, हम लोग कितना कवर कर लिए, 4 कवर कर लिए माय डियर फ्रेंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुमेरियन की सभ्यता और इसके आर्थिक क्या क्या कारण थे, जीवन प्रकाश पर डालेंगे अच्छे तरह से। हम इसका आंसर दे चुके हैं माय डियर, बार बार बोल रहा हूँ, इसका आंसर दिया हूँ, ये टेलीग्राम चैनल में दिया हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है पूरा ऑब्जेक्टिव विद आंसर के साथ हम लेकिन करा देंगे। लेकिन पहले इसका आपको अगर मिल जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्टिव आने वाले हैं, हम वही सब ला रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद चलते बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यूनान के इतिहास को विभिन्न भागों में जो विभाजित किया गया, इनको यूनान के अलग अलग, पहले हम लोग वर्ल्ड सिविलाइजेशन के मतलब सभ्यताओं के बारे में यूनिट नंबर 1 से पहले हम ले लिए, यूनिट नंबर 5 तक है, 5 क्लास में हम 2 क्लास के अंदर सब कवर कर देंगे। उसके बाद होम युग के अंतर्गत देखेंगे, आपको पूछा जाएगा होम युग से क्या संबंध है, क्या समझते हैं, होम युग के कितने काल होते हैं, ये सब जो है अलग अलग काल होते हैं, इसका ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, अलग अलग के बारे में देख लेंगे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, एथोस नगर एवं साम्राज्य में से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि सुधार से संबंधित आप क्या समझते हैं, आपको पूछा जाएगा कि भूमि सुधार अधिनियम या तो भूमि सुधार से क्या समझते हैं। भूमि सुधार जो हमारे यहाँ चलते परंपराएं चलते हैं, इसके क्या क्या वास्तविकता होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, इन सभी के बारे में जब इसमें लिखना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। जो हमारे समाज होते हैं ये अलग अलग समाज के वर्ग होते हैं, अलग अलग फैक्ट्री होते हैं, हमारे समाज के अलग अलग जो फैक्ट्री होते हैं, इन्हीं फैक्ट्री के बारे में जैसे कि आर्थिक समाज और सामाजिक सुधार, इन दोनों के बारे में बताना है। ओके माय डियर फ्रेंड, इससे आसानी लैंग्वेज में बता देना है अपने शब्दकोश के माध्यम से। अगर इसको नहीं जानना सर, अगर नहीं अपने से बनता है तो हमारे टेलीग्राम पे इसका आंसर दिया हुआ है विथ आंसर के साथ, विथ क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। उसके बाद माय डियर फ्रेंड स्टोव में संस्कृत से आप क्या समझते हैं और वहाँ पे संस्कृत का क्या नियम होते थे, इसका आंसर दिया हूँ माय डियर, डोंट वेरी, यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए कितना अच्छे से। और टेलीग्राम जल्द से जल्द विजिट जरूर करें, क्योंकि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका PDF अवेलेबल हो चुका है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फारस की सभ्यता और पोलोथोमिसिया युद्ध का वर्णन कीजिए। पोलोथोमिसिया जो ये युद्ध होते हैं इनके बारे में वर्णन करना है। पोलोपोनिया, चलिए उसके बाद फारस की सभ्यता देख लीजिए। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसका आंसर विथ आंसर के साथ आपके टेलीग्राम चैनल, आपके बादल स्टडी लाइव विथ बादल पे वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड। बिल्कुल धन्यवाद, इसी के साथ हमारे सेशन को एंड करते हैं। चलिए तब तक के लिए लव यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत तजुर्बा फैलाने वाला है, वो बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि हम विथ आंसर प्रूफ के साथ आपके चैनल पे जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगे, क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन लड़ा है। चलिए तब तक के लिए लव यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिलॉसफी विथ हिस्ट्री सेशन में, क्योंकि यही दोनों का भी कवर करना है और पॉलिटी और हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे। अगर इसका पॉलिटी और हिस्ट्री हिंदी जितने भी पेपर हैं इन सभी का हमारे टेलीग्राम पे अब PDF अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए तब तक ले लव यू सो मच।